वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके जो क्वेश्चन पेपर होएगा या टैसट होएगा उस टोटल 20 क्वेश्चनस होंगे। सारे क्वेश्चनस 2-2 मार्क्स के होंगे तो सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस होंगे। इट मीनस 4 ऑप्शनस होंगे, उन्होंने विचों जिहड़ी सही ऑप्शन होएगी वो तुसी सिलेक्ट करनी होएगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की है अपने कोल। इफ A and B are two sets then A into B is equals to B into A कदों होएगा? इफ एंड ओनली इफ जदों ए बी का सबसैट होए, बी ए का सबसैट होए या ए ते बी इक्वल होण या इन्हां चारां दे विचों कोई ऑप्शन सही नहीं। बट ये स्थिति है जिहड़ी ओह कदों हुंदी है अपने कोल A इंटू B इज इक्वल्स टू B इंटू A हुंदा है जदों A इज इक्वल्स टू B होए। सो इस दे लई अपने कोल जिहड़ी C ऑप्शन है ये करैक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टर्म ऑफ GP गिवन है आपां नूं 3 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स वो आपां इहदे विच फाइंड आउट करना है। इन्हां चारां ऑप्शनस चों किहड़ी सही है वो देखांगे। थर्ड टर्म अपने कोल GP दी जिहड़ी nth टर्म हुंदी है उहदा हुंदा है फार्मूला AR रेज़ टू पावर n-1। उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ी इसदी थर्ड टर्म होएगी वो होएगी AR स्क्वेयर ते AR स्क्वेयर दी वैल्यू इट मीनस आपां नूं कितनी दित्ती हुई है 3। सो AR स्क्वेयर है अपने कोल 3। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स देखांगे हुण आपां A इंटू AR स्क्वेयर थर्ड टर्म तक पहुँच गए। फोर्थ दे लई AR क्यूब ते फिफ्थ दे लई AR रेज़ टू पावर 4। सो देखिए आपां A आया अपने कोल 5 टाइम्स, सो A दी पावर 5 बन जाएगी। R दी पावर देखते हैं 1 2 3 3 एंड 3 आर 6 6 एंड 4 आर 10 R रेज़ टू पावर 10। हुण आपां AR स्क्वेयर जिहड़ा 3 दिता है इनू यूज़ करांगे। सो इनू फर्दर लिख सकते हैं AR स्क्वेयर सारे दी पावर 5। हुण AR स्क्वेयर दी वैल्यू है अपने कोल 3। सो 3 दी पावर 5 तो वो अपने कोल बन जाएगा 3 इंटू 3 9 9 3s आर 27 27 3s आर 81 एंड 81 3s आर 243। सो डी ऑप्शन है जिहड़ी ओह करैक्ट ऑप्शन होएगी इस क्वेश्चन दे लई। आने थर्ड क्वेश्चन ते विच टर्म ऑफ सीक्वेंस आपां नूं दित्ती हुई है 4 5 आर 9 9 एंड 5 आर 14। सो इट मीनस ये अपने कोल AP है तो उन्होंने पूछा किहड़ी टर्म है जिहड़ी ओह 24 होएगी। सो ये अपने कोल AN दी वैल्यू है। AN दा फार्मूला हुंदा है अपने कोल AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। सो इहदे विच वैल्यू भरदे हां तां 24 इत्थे आ जाएगा अपने कोल। A दी वैल्यू है अपने कोल 4 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है अपने कोल 5। 9 चो 4 नूं सबट्रैक्ट करके इनू इधर ले जाके सबट्रैक्ट करांगे मिलणगे 20 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। 5 दे टेबल च कटिंग होएगी 4 आ 1 आके ऐड होएगा। सो n मिल जाएगा आपां नूं 5। सो फिफ्थ टर्म है जिहड़ी ओह इसदा आंसर बनेगी। सो ए ऑप्शन है जिहड़ी ओह है अपनी करैक्ट ऑप्शन। आने फोर्थ क्वेश्चन ते A इज द सबसैट ऑफ B। A है जिहड़ा ओह B दा दिता होया सबसैट। इट मीनस A है छोटा सैट स्मॉलर है, यह है लार्जर सैट ते B ने A नूं कीता होया कंटेन। दैन कहंदा A यूनीयन B दी वैल्यू की होएगी अपने कोल। इहदे लई एग्जांपल ले लैंदे आ। सुपोज A है अपने कोल 1 एंड 2 ते B है अपने कोल 1 2 3। सो जेकर आप A यूनीयन B निकालीए तो आपां नूं मिलेगा 1 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आ रहे हैं इच भी आ रहे हैं। सो 1 2 नाल 3 आ जाएगा क्योंकि यूनीयन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ एलीमेंट्स आते होंगे ने। आप रिपीट नहीं करना होंगे। बस आप देखते हैं A यूनीयन B किस दे इक्वल आ गया? A तो अपने कोल B दे इक्वल आ गया। सो जदों अपने कोल एक सैट दूजे सैट का होवे सबसैट ते आपां उन्हां दा लईए यूनीयन इस तरह ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ A है जिहड़ा ओह B दा सबसैट हुंदा ते आपां उन्हां दोनां दी इंटरसैक्शन लैंदे तां ये हमेशा छोटे सैट A दे इक्वल आंदी। इत्थे भी आपां लै सकदे हां A इंटरसैक्शन B देखिए तां A ते B दी इंटरसैक्शन आपां नूं मिलेगी 1 ते 2 ते ओह है किस दे इक्वल A दे। सो जदों भी अपने कोल एक सैट दूसरे सैट का सबसैट हुंदा है तां यूनीयन
दोनों सैट्स की आती है वड्डे सैट के इक्वल, तो दोनों की इंटरसैक्शन आती है छोटे सैट के इक्वल। सो याद रखना है। सो इस क्वेश्चन के लिए अपने को वड्डा सैट सी बी, इसलिए इसकी ऑप्शन बी सी करैक्ट ऑप्शन। आने आ फिफ्थ क्वेश्चन ते आपां एक इन इक्वैलिटी या इन इक्वेशन दी हुई है, इसका सल्यूशन सैट आपां देखना इन्हां चारां दे विचों किहड़ा होएगा। 3 ओवर दिस ओके आपां की करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2। आह 2 इधर ले जाके सबट्रैक्ट करांगे, आपां नूं मिल जाएगा मोड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल्स टू 1। तो इत्थे फिर आपां एक फार्मूला जिहड़ा हुंदा है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैन एवर मोड ऑफ एक्स इज लैस दैन ए दैन एक्स लाइज इन बिटवीन ए माइनस ए एंड ए। इट मीनस हुण इस दे अकॉर्डिंग अपने कोल आ जाएगा एक्स है जिहड़ा वो लाई करेगा -1 ते 1 दे विच इत्थों तो। सो इट मीनस सल्यूशन सैट बनेगा -1 तो 1 तक, तो अपने कोल क्योंकि इनक्वैलिटी दे विच इक्वल टू दा साइन भी है, सो क्लोज्ड इंटरवल आएगा इस केस दे विच। सो जिहड़ा बी है वह करैक्ट ऑप्शन बनेगा। हाँ जे इनक्वैलिटी दे विच इक्वल टू दा साइन नहीं आंदा फिर अपने कोल ओपन इंटरवल आना सी, फिर ऑप्शन पहली सी जिहड़ी वो सही ऑप्शन होनी सी। सो ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इस दे नाल दे कुछ होर फार्मूले ने जिहड़े वो भी तुसीं याद रखने ने। एक फार्मूला होर है जिहड़ा वो हुंदा है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। इस केस दे विच हुंदा है एक्स लैस दैन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए। सो ये फार्मूला भी थोड़े याद होवे। जे इनक्वैलिटी दे विच इक्वल टू दा साइन नहीं है तो इत्थों भी तुसीं इक्वल टू दा साइन हटा सकते हो। अगे 6th क्वेश्चन है अपने कोल, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, z है अपने कोल सुपोज z जेकर अपने कोल a प्लस अयोटा भी होवे तो यह प्योरली इमेजिनरी है, यानी z इज इक्वल टू आ चीज़ 0 है। सो z इज इक्वल टू अयोटा b है, तो नाल ही क्या होया है कि आ जिहड़ा b है यह अपने कोल लैस दैन 0 है। दैन आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट जो अपने कोल हुंदा है वो हुंदा है किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर दा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a, यानी कि इमेजिनरी पार्ट उपर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ते ओदा tan ऑफ इनवर्स इत्थों मिलता है अपने कोल। ते जदों अपने कोल जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी होए ते उसका इमेजिनरी पार्ट 0 तो छोटा होए तो उसका आर्गूमेंट हुंदा है अपने कोल माइनस ऑफ π/2 दे इक्वल। तो इसकी सी ऑप्शन है जिहड़ी वो करैक्ट ऑप्शन है। यही जेकर इमेजिनरी पार्ट है जिहड़ा z दा ओह 0 तो वड्डा हुंदा, जिवें इत्थे b दी वैल्यू जेकर ग्रेटर दैन 0 हुंदी तां इसदा आंसर बनना सी अपने कोल π/2। सो उसका भी रखियो तुसीं ध्यान। ते आर्गूमेंट कैलकुलेट करन दा फार्मूला हुंदा है अपने कोल आ वाला। आने 7th क्वेश्चन ते मीन डेविएशन ऑफ डेटा। आ डेटा दिता होया फ्रॉम मीन, मीन तो इस डेटा की डेविएशन देखनी है वो कितनी है। फिर ऑप्शन सिलेक्ट करांगे सही। ऑब्जरवेशंस ने अपने कोल 3 10 10 4 7 10 5। पहला इन्हां दा निकालना है आपां मीन, इन्हां दा टोटल चाहिदा होएगा 10 10 एक होर 10 30 40 44 49। सो 49 नो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन 1 2 3 4 5 6 7 दे नाल डिवाइड करांगे तो अपने को मिल जाएगा मीन जो कि आ गया 7। फिर आपां लैनी है डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो वो आएगी अपने कोल मीन माइनस एक्साइज, तो आपां ओदी बस पॉजिटिव वैल्यू लेनी हुंदी है। 3 ते 7 का जो डिफरेंस है वो आएगा अपने कोल फर्स्ट 4 आ जाएगी, फिर 10 ते 7 का डिफरेंस 3, फिर 3, फिर 4 ते 7 का डिफरेंस है अपने कोल 3, फिर 0, फिर 3, फिर 5 ते 7 का डिफरेंस 2। फिर इन्हां दा टोटल चाहिदा हुंदा आपां नूं वो ले लैंदे आ 4 ते 3 7 ते 3 10 ते 3 13 ते 5 18। सो ये आ गया अपने कोल 18, क्योंकि हुण इहदा भी डेविएशंस का भी मीन निकालना है। सो ये आ जाएगा अपने कोल 18 डिवाइडेड बाय आ कितनी ऑब्जरवेशंस सीगियां अपने कोल 7। सो जदों 18 नूं 7 ते डिवाइड करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 2.445, फिर उस तो बाद 50 49 7 ते जाएगा 2.57। सो सी ऑप्शन है जिहड़ी ये है अपनी करैक्ट ऑप्शन। हाँ जी, उस तो बाद 8th क्वेश्चन ते आने आ। द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 720 इज। एंगल है जिहड़ा आपां आवर हैंड ते मिनट हैंड दे विच देखना है जदों टाइम होया होवे 720।
ओके पहला आपां निकालांगे आर हैंड द्वारा 720 तक कितना एंगल बनिया ओह, उस तो बाद देखांगे मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है इन्ने टाइम च, फिर उन्हों का लवांगे डिफरेंस, उत्थों अपने कोल एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जेकर तुसी इत्थे देखो इत्थे 6 इत्थे किते होएगा 7 ते जिहड़ी आर हैंड होएगी वो इत्थे 5 इत्थे 4, आपां आ वाला एंगल निकालना है। ये 7 तो थोड़ी जी अगे होएगी क्योंकि 720 हो गए होणगे ना। सो आ एंगल निकालण दे लई पहला आपां जिहड़ी आर हैंड है इत्थों दी लैके इत्थे तक जिन्ना एंगल बनांदी है वो पता करांगे, फिर देखांगे कि मिनट हैंड इत्थों दी लैके इत्थे तक कितना एंगल बनांदी है। इस सारे दे विचों इहनूं करांगे सबट्रैक्ट तां आपां नूं आ एंगल मिल जाएगा। हुण आपां ये करन जा रहे हैं एग्जैक्टली। सो पहला आर हैंड कितना एंगल बनाएगी वो देखते हैं। आर हैंड है जिहड़ी ओह 12 आवर्स दे विच, आर हैंड लिखण लगा मैं इत्थे 12 आवर्स दे विच एंगल बनांदी है ओह 360 डिग्री दा, ते 1 आवर दे विच सो आ जाएगा अपने कोल 360 ओवर 12 करके 30 डिग्री दा। हुण 7 आवर ते 20 मिनट्स ने, 720 बाय 60 आपां मिनट्स नूं आवर्स दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 1/3, 7 3s are 21, 21 एंड 1 are 22/3, सो 22/3 आवर्स दे विच ओह एंगल बना लेगी 22/3 इंटू 30, सो इत्थों कटिंग 10, ये बना लेगी 220 डिग्री का। हुण आपां निकालते हैं मिनट हैंड का एंगल। मिनट हैंड है जिहड़ी ओह 1 आवर दे विच पूरा कर लैंदी है सर्कल। सो 60 मिनट्स दे विच मिनट हैंड बनाएगी 360 का एंगल, 1 मिनट दे विच बनाएगी 360 ओवर 60 का, यानी कि 6 डिग्री का, ते 20 मिनट्स दे विच बनाएगी ओह 20 इंटू 6 करके अपने कोल 120 डिग्री। हुण 220 डिग्री आ सारा आ गया अपने कोल इत्थे तक 220 डिग्री, ते आ गया अपने कोल इन्ना 120 डिग्री। हुण इन्हां दा डिफरेंस ले लैंदे आ 220 माइनस 120 जो कि आ जाएगा अपने कोल 100 डिग्री। सो ये ऑप्शन है जिहड़ी ये सही ऑप्शन है। आने 9th क्वेश्चन ते 9th क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा। हाँ जी, ये एक फॉर्मूला होंदा है वो तुसीं याद रखना है। मैक्सिमम का क्वेश्चन आया है, मिनिमम लई भी आ सकता है। सो दोनों लई फॉर्मूला करते हैं आपां। जदों भी आपां गल करिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस दी मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू की हुंदी है? वो हुंदी है आ जो a है ते आ जो b है उन्हां दी वैल्यू लैनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उहदा लैना है रूट। आपां उस दे नाल माइनस लग गया तो a हुंदी है अपने कोल मिनिमम वैल्यू, तो जेकर यही आप कली प्लस वाली कंसीडर करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये होंगी है अपने कोल मैक्सिमम वैल्यू। सो हुण इत्थे है जिहड़ी ए दी वैल्यू 1 है तो बी दी वैल्यू भी 1 है। सो जेकर मैक्सिमम वैल्यू की गल हो रही है तो ये ए तो बी दी वैल्यूज 1 भर के देखांगे तो आपां नूं मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर उहदा रूट, यानी कि 1 प्लस 1 का रूट, यानी कि रूट ऑफ 2 बन जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जेकर मिनिमम वैल्यू पूछी होंगी तो वह माइनस रूट 2 आ जानी सी। सो ये फॉर्मूला याद रखना सारिਆਂ ने। आने 10th क्वेश्चन ते पीरियड ऑफ sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का पीरियड आपां पता करना है। आपां नूं पता है कि sin थीटा का जिहड़ा पीरियड हुंदा है वो हुंदा है 2π। सो आपां आ जिहड़ी वैल्यू है इहदे विच 2π ऐड कर दईए तां भी sin ऑफ 3 थीटा या फिर sin ऑफ 3 थीटा प्लस 2π सेम वैल्यू देंगे। सो थानू सारियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ के जिहड़े पीरियड्स ने वो पता होने चाहिए ने। टैन ते कोट दे लई यह पाई हुंदा, बाकी सारियां लई 2π हुंदा है। सो हुण आपां की करांगे sin 3 थीटा नूं लिख सकते हैं आपां sin 3 थीटा प्लस 2π, क्योंकि sin का पीरियड है 2π। हुण की करांगे आ 3 करांगे कॉमन, आ जाएगा अपने कोल sin 3 थीटा प्लस 2π/3। सो हुण थीटा की जगह ते आ जिहड़ा थीटा सी उहनूं आपां चेंज कर लिया थीटा प्लस 2π/3, तो इत्थों अपने कोल आ जो वैल्यू होएगी ये बनेगी अपने कोल पीरियड किसदा sin 3 थीटा का। सो अपने कोल 2π/3 आ जाएगा इसका पीरियड। सो 2π/3 सी ऑप्शन च पिया है, इसलिए सी ऑप्शन है सही ऑप्शन। आने 11th क्वेश्चन ते वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट 3 cos x प्लस sin x इज। जेकर कहता इसकी मैक्सिमम वैल्यू की गल करिए तो उस दे बराबर इनू रख के उत्थों x कितना मिलेगा, ये एक्चुअल क्वेश्चन। सो इसकी ये क्वेश्चन इसी तरह का हो गया। पहला इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू है √3 तो b आ जाएगा अपने को इत्थों 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की होएगी
√3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर उसका रूट, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती पई है आपां, ये बन जाएगा 3 + 1 उसका रूट यानी कि 4 का रूट यानी कि 2 आ गई अपने कोल मैक्सिमम वैल्यू। तो इनू हुण आपां इसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल रखांगे √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे 2 दे नाल डिवाइड, तो आपां नूं मिल जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल्स टू 1। हुण आह √3/2 नूं आपां लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, सो sin 60 डिग्री नाल cos x प्लस ये आ जाएगा अपने कोल cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री नाल है sin x, ये बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b जो कि होंदा है sin ऑफ a प्लस b दे इक्वल। सो इस साइड ते आ जाएगा अपने कोल sin 60 डिग्री प्लस x, तो दूजी साइड ते आ जिहड़ा 1 पिया उहनूं आपां लिख सकते हैं sin 90 डिग्री। सो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इत्थों अपने कोल कंपेयर करे तो 60 डिग्री प्लस x हो जाएगा 90 डिग्री, आ 60 जाके सबट्रैक्ट होएगा तो इत्थों मिल जाएगा अपने को x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री अपने को बनेगा इस दा आंसर यानी कि π/6। सो इत्थे दा डिग्री दे विच वैल्यू दी हुई है, अदरवाइज जेकर रेडियन होवे तो इसकी वैल्यू आएगी π/6। उस तो बाद आने आपां हुण 12th क्वेश्चन ते सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबरस इज, कहंदा इन्हां दे विचों जिहड़ा ईवन प्राइम नंबरस दा सैट है वो किस तरह का सैट है। ईवन प्राइम अपने कोल इक्को हुंदा है ते वो हुंदा है 2 ही ऐसा नंबर है जिहड़ा ईवन भी है ते प्राइम भी है। सो इस दे विच आपां देखदे पए हां केवल एक एलीमेंट आया, whenever there is a single element in a set that set is called singleton set। सो आ वाला जिहड़ा सैट होएगा यह एक सिंगलटन सैट होएगा। आने 13th क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन आपां नूं दित्ती हुई है जो कि है 10, आपां वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ओके, वेरिएंस जिहड़ा हुंदा है ओह स्टैंडर्ड डेविएशन दा हुंदा है स्क्वेयर, ते इट मीनस 10 दा करांगे स्क्वेयर आपां तां आपां नूं मिल जाएगा 100 एज आर वेरिएंस, ते 100 पिया फर्स्ट ऑप्शन दे विच। सो फर्स्ट ऑप्शन है जिहड़ी ओह है करैक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन ते आने 14th ते एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम मीन तो x दियां यानी कि जिहड़ियां भी अपने कोल ऑब्जरवेशंस होणगियां उन्हां दियां डेविएशंस दा जिहड़ा सम है वो किस दे इक्वल होएगा। ये क्वेश्चन है अपने कोल, इहनूं करके देखते हैं। सपोज आपां 5 ऑब्जरवेशंस ले लैंदे आ, पहले 5 नंबर्स ही लैंदे आ 1 2 3 4 5। हुण इन्हां दा निकालदे आ मीन, इन्हां दा जिहड़ा मीन होएगा वो आ जाएगा अपने कोल 15/5 करके 3। हुण मीन तो जिहड़ियां डेविएशंस ने वो निकालते हैं आपां, डेविएशंस जिहड़ियां होणगियां मीन तो यानी xi माइनस a, वो जेकर आपां निकालीए 1 - 3 वो आ जाएगा अपने कोल -2, 2 - 3 मिल जाएगा -1, फिर 3 - 3 0, फिर 4 - 3 1, फिर 5 - 3 2। हुण वो इन्हां दे सम दी गल कर रहा है, इन्हां दा सम देखिए तां की आ रहा अपने कोल आ2 ते आ1 एवें कैंसल हो गया अपने कोल तां मिलेगा 0। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। इट मीनस जिहड़ी फर्स्ट ऑप्शन है वह होएगी अपनी करैक्ट ऑप्शन। आने 15th क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है इन्ना ग्रुप, कोई ग्रुप है अपने कोल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ग्रुप दे विच जिहड़े 50 पीपल ने ओह इंग्लिश ते हिंदी दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। इहदा मतलब उन्हां दी इंटरसैक्शन है ये एंड आ गया जिथे इट मीनस वो इंटरसैक्शन की गल हो रही है। 30 स्पीक इंग्लिश बट नोट हिंदी, 30 ने जेड़े वो इंग्लिश तो बोलते हैं पर हिंदी नहीं बोलते। इट मीनस ये अपने कोल NE-H की वैल्यू दी हुई है एक तरह नाल। ऑल स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, हर एक जिहड़ा है वो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलता ही है। दैन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज, इंग्लिश बोलन वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दी गिनती कितनी होएगी आपां पता करना है। इनू सॉल्व करांगे आपां वेन डायग्राम दे थ्रू, उस दे नाल यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक लैंग्वेज आ गई अपने कोल, दूसरी लैंग्वेज आ इंग्लिश वाले मनदे आ, इन्हां नूं मलदे आ आपां हिंदी वाले। 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि इंटरसैक्शन, आ वैल्यू है जिहड़ी अपने कोल यह दित्ती हुई है आपां नूं 50। तो फिर उन्हें क्या है इंग्लिश बट नोट हिंदी, आ वाले जिहड़े होणगे इहदे विच आ वाले यह रिप्रेजेंट करेगा E-H नूं, आ वाला हिस्सा जिहड़ा है
ਇਹ ਹੈ E ਮਾਈਨਸ H ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 30। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ 30 ਪਲੱਸ 50 ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ 80 ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਆ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੋਇਨ ਟੋਸਡ ਟਵਾਈਸ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਟੇਲ। ਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੈਡ ਹੈਡ, ਟੇਲ ਟੇਲ, ਹੈਡ ਟੇਲ, ਟੇਲ ਹੈਡ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੇਲ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਟੇਲ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੇ ਐਟਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੇਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੇਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਆਏਗਾ ਕੇਸ, ਆਹ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੇਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਨੇ ਇਹ 4। ਸੋ 3/4 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਟੇਲਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਟ ਮੋਸਟ 1 ਟੇਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਟੇਲਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਐਟ ਮੋਸਟ 1 ਟੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ 0 ਟੇਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ 1 ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਮੋਸਟ 1 ਟੇਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਟ ਮੋਸਟ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ 8th ਜਾਂ 9th ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਮ ਆਫ 7 in a single throw of a pair of dice। 2 ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮ 7 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 4 ਤੋਂ, 4 3 ਤੋਂ, 2 5 ਤੋਂ, 5 2 ਤੋਂ, 6 1 ਤੋਂ ਤੇ 1 6 ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 7। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ 7। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 36। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 36। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 6 ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 30 ਓਵਰ 36 ਦੀ। ਤੇ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਓਵਰ 6 ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਆ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ 0। ਸੋ z ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? z ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ b, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a 0 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ z ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਓਟਾ b ਓਨਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ z ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਓਟਾ b ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ z ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ b, ਤੇ ਆ ਆਇਓਟਾ b ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ z, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ z ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ z ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ a ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ z ਬਾਰ z ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਆ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 3 ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਬਿਟਵੀਨ 4 ਐਂਡ 1/4। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, g1 g2 g3 ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ GP ਦੀਆਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4,
ਤੇ 1 2 3 4 5 ਆ GP ਦੀ 5th ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ 5th ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AR⁴ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 × R⁴ = 1/4। ਆ 4 ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, R ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ 1/16। ਅੱਗੇ R ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਸੋ ਇੱਥੋਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, A ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। G1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AR ਯਾਨੀ ਕਿ 4 × 1/2। G2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AR² ਯਾਨੀ ਕਿ 4 × 1/4 ਤੇ G3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AR³ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 × 1/8। 1/8 ਆਇਆ 1/2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 × 1 × 1/2, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।